हेलो माय डियर। आप देख रहे हैं आज हमारे बीच तीन महारथी बैठे हैं और एक तो अपना काम में बिजी है आज अपने कोचिंग का वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क। और ख़ास करके साथ में और भी बैठे हुए हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे सामाजिक परिवेश के मुद्दे पे खास करके हम लोग बात करेंगे आज। तो ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मिस्टर दीपक कुमार, ये सामाजिक परिवेश में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहना पसंद करता है। तो दीपक कुमार ये बताने का प्रयास करेंगे, ये आजकल बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के प्रति किस तरह का रुझान रखते हैं, बच्चों में आजकल संस्कार के प्रति क्या रुझान है, अनुशासन किस तरह का देखने को मिलता है और सामाजिक परिवेश क्या कहता है। इस पे आप अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे मिस्टर दीपक कुमार। अभी वर्तमान समय में वीडियो गेमिंग नया नया वीडियो गेम जब से आया है, तब से बच्चे ज़्यादा वीडियो गेमिंग की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं। इससे उनके शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और इस पर बच्चे को फ़ोन देना, गार्जियन को देते हैं फ़ोन, इस पर बच्चे क्या कर रहे हैं फ़ोन में, इसके बारे में गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे समय में होता था फिजिकली गेम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो उससे फिजिकल ठीक रहता था और पढ़ाई के प्रति रुझान अच्छा रहता था। लेकिन वर्तमान समय में है, घर पे बैठा है, वीडियो गेम खेलते रहेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा और ना ही फिजिकल कोई वर्क करना चाहता है। इससे का परेशानी बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से ऑफलाइन जो भी गेमिंग है, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब सीमित मात्रा में हमें लगता है खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से सेहत अच्छी होती है और माइंड भी फ्री होता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग है एक स्वीट पॉइजन है और स्वीट पॉइजन का काम करता है। तो लिमिट मात्रा में होनी चाहिए कुछ भी चीज़, और लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो परेशानी आती है। तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे आपके समाज में जो आप देखते हैं, ये खास करके बच्चों का संस्कार तो अपने माता पिता के प्रति कुछ किस प्रकार का नज़र आता है आपको। आप देख रहे होंगे कि बड़ों का किस तरह का सम्मान करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? जी, इसमें थोड़ी गिरावटें आ रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय गेम से साथ व्यक्त करते हैं, वीडियो गेम के साथ व्यक्त करते हैं, जिससे वो किस तरह से बात करना चाहिए लोगों के बीच बैठते नहीं हैं, तो सीखेंगे कैसे? जब हम 5 लोग बैठ के बात करेंगे तब तो बोलने की शैली क्या होती है सीखेंगे। हम हर हमेशा गेम में रहे हैं। अगर गेम जैसे कोई बच्चे खेल रहा है, उसको कोई गार्जियन उसको कुछ कहते हैं, काम देते हैं, तो अलग तरह से बिहेव करते हैं कि नहीं हम अभी गेम खेलेंगे, हम अभी नहीं जाएंगे काम करने के लिए। मतलब चिड़चिड़ापन जैसा चिड़चिड़ापन ज़्यादा स्वभाव में आता जा रहा है। बिल्कुल सही। विद्यार्थी सुन लो, तो आप कुछ भी काम कीजिए लिमिट मात्रा में कीजिए, और ख़ास करके ऑनलाइन गेमिंग हमारे समय से स्वीट पॉइजन है। आप ऑफलाइन गेमिंग कुछ भी क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य कुछ भी या ऑनलाइन गेमिंग ही खेलते हैं तो लिमिट मात्रा में खेलिए, जिससे आपका फ्यूचर पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे, और सामाजिक मुद्दा पे बहुत ज़्यादा पकड़ रखने वाले मिस्टर संजय कुमार गुप्ता, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारे समाज में देखने को आता है आजकल, मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की कोई क्षमता युवाओं में नहीं आ रही है। पैशंस की बहुत ज़्यादा घोर कमी आ रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है? पहले सर आपको मुझे इंटरव्यू लेने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इंटरव्यू लायक समझा आपने, और इसके बाद आप कुछ पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा सवाल है कि आजकल बच्चों में थोड़ी सी पैशंस की बहुत घोर कमी है। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए और किस तरह का मतलब काम करना उनके लिए कंफर्टेबल होगा। इस पे आपकी क्या विचार है? देखिए, कहीं ना कहीं तो सारा परिवार का भी कुछ कंडीशन होता है, कुछ कुछ समाज के ताना से बहुत सारे स्टूडेंट इससे नहीं उभर पाते हैं। जो उभर पाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बढ़िया ही कर पाते हैं, देखते हैं आजकल के समाज में। और ये जो रेडिएशन का मामला, ये जो मोबाइल हो गया, कुछ कुछ जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस का ज़्यादा उपयोग होने लगा आजकल के समाज में, ये सब हमारे पूर्वजों का संस्कार धीरे धीरे मिटते जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं कमी लाना पड़ेगा, तभी हमारा संस्कार और हमारा व्यवहार, और ये पहले शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है आपके अंदर संस्कार और व्यवहार।
ये जरूरी है। अगर ये कितने भी शिक्षा ले लीजिएगा, आपके अंदर से संस्कार नहीं है तो ये शिक्षा सारा बेकार है। बिल्कुल, संस्कार नहीं है तो शिक्षा सारा बेकार है। तो आप वो कुछ समाज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो समाज के बच्चे अपना बेफालतू का समय इधर उधर लगाते हैं, उन्हें कुछ अपनी ज्ञान देना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतलब किताब पढ़े और साथ साथ में अपने जैसे माता पिता के साथ है ना कुछ टाइम बिताएं, क्योंकि आजकल के लड़के को कुछ समय मिलता है तो जाते मोबाइल पर टाइम देने लगते हैं, और इसी कारण से हमारा समाज धीरे धीरे, क्योंकि परिवार से ही धीरे धीरे वो समाज के रूप में लेता है ना, तो और मोबाइल में ज़्यादा टाइम देते हैं, इसके कारण कुछ संस्कार की कमी है, इस चलते पेशेंस नहीं हो पाता है, सबका माइंडलिटी अलग अलग होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सभी का कहना है कि मोबाइल का कम यूज़ करना चाहिए। मिस्टर, हम जानने का प्रयास करेंगे, आप हमारे VTC ऑफिस का अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं, और मिस्टर सुमित कुमार से हम जानने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी अच्छे इनका जो पढ़ाने की कला है, और ख़ास करके स्टडी बहुत अच्छे कराते हैं विद्यार्थियों को, और ये जानने का प्रयास करेंगे आप जो क्लास में जाते होंगे तो वहाँ पे बच्चों का क्या व्यवहार होता है, और आपके समय में किस तरह का एक्टिविटी थी, दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आता है? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये तो सर का बड़प्पन है कि मैं बढ़िया से पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सीखता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा बच्चों के प्रति रुझान, बस बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को वहाँ याद हो जाए। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा बोलता है कि सर कैसा पढ़ाया, मेरा पढ़ाया हुआ याद हो गया, इसके लिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। उसके बाद बच्चों को अपनी अंदर की ताकत को समझना होता है। जो बच्चा, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, तो कोई उससे पूछेगा कि क्या है, तो बोलेगा पेन है, लगा जा बोलेगा क्या बोलेगा, फेयर का पेन है, रेड पेन है। लेकिन बच्चों को समझना चाहिए पेन नहीं है, विद्यार्थी का हथियार है, दिस इज ए वेपन। ये हथियार क्या करता है, यही हथियार से न्यायाधीश अपना सजा सुनाता है, यही हथियार से पत्रकार अपने देश में क्रांति लाता है। इसलिए बच्चों को समझना चाहिए हथियार है मेरा, ये पेन नहीं है, इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कलम की ताकत समझनी चाहिए, समझना चाहिए, और कलम की ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप अपने बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो मान चलिए आप अभी मैट्रिक का, इंटर के बच्चे सही लाइन रास्ते पे जाएं, और ख़ास करके उनको मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद किस तरह का अपनी एक्टिविटी को लाना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं आजकल हमारे समाज में, इस तरह की कमी हमें नज़र आती है। बच्चों को खासकर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति भटकना नहीं चाहिए। थोड़ा कम ही पढ़े लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। जैसे होता है कोई बच्चा इधर उधर भटक जाता है, मोबाइल के प्रति ज़्यादा रुझान चलाता है, फिर इधर उधर डैश करने लगता है, मैसेज, उससे सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे को अपना लक्ष्य के प्रति अग्रसर, माता पिता जो उसके प्रति होना चाहिए। बिल्कुल, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के सपने को आप पूरा करते हो तो मतलब संसार की सारी सपना मतलब खुद ब खुद आपकी पूरी हो जाती है। और ख़ास करके हमारे जो तीनों बैठे हुए थे, उन तीनों का एक ही रुझान है कि मोबाइल के प्रति कम ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके एक्टिविटी को इस प्रकार बनाए रखना चाहिए जिसमें आपका समाज आपकी तारीफ़ करे, और ख़ास करके ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जब कुछ अच्छा करते हैं और कोई आपके बारे में बात करता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।